आज का सूर्य जहाँ पूरा हुआ, अब वापस ब्रांड एम्बेसडर की सैटेलाइट बन जाओ। मतलब जितना उसके पास रहोगी उतनी जल्दी उससे भी ज्यादा फेमस हो जाओगी। अरे मारे को तो पता ही था कि एक दिन में ही ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। मान गए उस्ताद, आज तो भगवान को भी मात दे दी तुमने। इस बेवकूफ को अपने उंगलियों पर घुमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस अब जल्दी से शो शुरू हो तो मजा आ जाए। क्या यहाँ खड़े क्या देख रही हो? पता नहीं है जब रूम में दो लोग पर्सनल बातें कर रहे हैं तो रूम से निकल जाते हैं। तुम्हारे मैनर्स का है, कमरे से बाहर जाओ। देव सर, आपके लिए तो मैं 100 नंदिनी से लड़ जाऊं, लेकिन अगर आप ही उसकी तरफ झुकने लगे फिर तो मैं लड़ने से पहले ही हार जाऊंगी। एनीवे, हमें चलना चाहिए, बाहर मीडिया वेट कर रही है। आई एम सॉरी देवांशी, लेकिन इन प्रोडक्ट्स को उस लड़की ने छुआ है तो मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती। नंदिनी, ये सत्व के प्रोडक्ट्स हैं और वो सुने छू दिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? एनीवे, बाहर मीडिया वेट कर रही है और तुम्हारा ये पहला लाइव इवेंट है, इसलिए मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। चलो। आप कह रहे हैं तो मैं ले रही हूँ, लेकिन देवांशी मैं तो उस हवा में भी सांस ना हूँ जहाँ वो लड़की मौजूद है। उस लालची लड़की ने कितना दिल दुखाया है आपका। उसकी तो इतनी भी औकात नहीं है कि आप उसकी तरफ पलट कर देखें। और पता नहीं कैसे आप उसके प्यार के जाल में फंस गए। लेकिन एनीवे, अच्छी बात है कि आपको समझ आ गया है कि वो एक गोल्ड डिगर है, तभी तो आपने उससे अलग होने की बात की ना। पर देखो कैसे बेशर्मों की तरह अब भी घर में घूम रही है। एनीवेज, अब तो उसकी सच्चाई आपके सामने है ना, तो आप भी उसे उसकी जगह दिखा दीजिए। धक्के मार के उसे इस घर से निकाल दीजिए। बस एक शब्द और नहीं। जिस लड़की के बारे में तुम ऐसी वाहियात बातें कर रही हो वो पत्नी है मेरी। बस उससे प्यार करता हूं मैं और उसके बारे में एक भी गलत बात नहीं सुनूंगा मैं। वसु और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। ये जन्म तो क्या, हर जन्म में मैं वसु से प्यार करता रहूंगा। इसलिए इस बार तो तुमने बोल दिया, अगली बार अगर वसु के बारे में एक भी गलत शब्द इस्तेमाल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पार्डन माय लैंग्वेज देवांशी, लेकिन आप होश में तो हैं? आप सब कुछ भूल गए हैं क्या? उसने आपके साथ क्या क्या किया, आपके परिवार के साथ क्या क्या किया? आपका दिल तोड़ा है उसने देवांशी, और वो आपसे कोई प्यार नहीं करती है। उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी से मतलब है, बस। एक पेपर मिसिंग है, हमारे ड्रॉअर में है, हम अभी लेकर आते हैं। माँ साहब बैठिए, मैं लेकर आता हूं। ठीक है। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ एक चीज सुन सकती हो, सिर्फ एक। ये पेपर्स मासा की अलमारी में कैसे? मतलब वसु ने प्रॉपर्टी के पेपर्स मासा को वापस लौटा दिए, उसे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। अगर वसु को प्रॉपर्टी का लालच होता ना तो वो यहाँ नौकरानी बनकर नहीं रह रही होती, करोड़ों का हिस्सा लेती और निकल जाती है। लेकिन वो अभी भी यहाँ है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरे लिए है यहाँ। इसका मतलब ही समझते हैं आप देवांशी? उस लड़की को मैं जितना शातिर समझती थी, ये उससे कहीं ज्यादा शातिर है। उसने आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स इसलिए वापस किए हैं क्योंकि ये सब प्लान है उसका।
वो समझ गई है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना नहीं चाहिए, उसे अपने साथ रखना चाहिए ताकि जिंदगी भर वो सोने के अंडे दे सके। बहुत लंबा खेल है उसका। एंड बाय द वे, आप भूल गए कैसे उसने आपको हैरेस करने के लिए वो पुलिस कंप्लेंट की थी? अरे आप निश्चिंत रहिए सर, राजस्थान पुलिस बेटियों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और लीना जी के होते हुए कोई भी बेटी अत्याचार ना सहेगी। इनकी नजरों से दूर रहना होगा। देख लिया तो फिर से वसु के बारे में 50 सवाल पूछकर दिमाग खराब कर देगी। नमस्ते लीना जी। अरे नमस्ते बड़े हुकुम जी। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मैंने पुलिस कंप्लेन इसलिए की थी ताकि मेरा बड़ा बेटा घर से दूर ना जाए और घर की बड़ी बहू घर वापस आ जाए। दोनों को एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करने का मौका मिल सके। और मेरा ये काम आपके बिना संभव नहीं था। गुस्से में ही सही, पर देव और वसु कम से कम एक दूसरे के साथ तो है, इसलिए थैंक यू वेरी मच। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए बड़े हुकुम जी, हम तो हमेशा से ही आपकी सेवा में हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यूएस जाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि वसु ये बात जानकर मेरे पास भाग कर आए और मुझे बता दे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरे बिना जी नहीं सकती वो, लेकिन उसने मुझे रोकने तक की कोशिश नहीं की। तभी मुझे डाउट हुआ, लेकिन फिर वापस आकी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया। तो मैंने तभी कसम खाई कि वसु के बदलने का कारण मैं जानकर रहूंगा। ठीक है, अगर वसु इतनी ही सच्चाई की मूरत है तो वो वायरल वीडियो क्या था जिसमें उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना जहर उगला था, उसका क्या? वसु को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है नंदी। हनुमंत काकू ने वसु की वीडियो लीक की, ये कैसे हो सकता है? सच मालूम करने का एक ही रास्ता है। वसु ने ऐसा किया ताकि दुनिया तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक्सेप्ट कर सके, सत्य की साख बनी रहे। इतना सेल्फलेस कोई कैसे हो सकता है नंदिनी? मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे तभी मुझे वसु जैसी पत्नी मिली, और मैं उसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मुझे बस इतना जानना है कि वो खुद को मुझसे दूर करना क्यों चाहती है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। और मैंने तुमसे साफ साफ कहा था नंदिनी कि वसु के सामने मैं तुम्हारे पास आने का नाटक करूंगा, उसे बुरा भला कहूंगा। बस मैं इतना चाहता था कि वो मुझे खोने के डर से मुझे सारा सच बता दे। एंड आई रिक्वेस्ट यू, आगे से अगर कभी भी तुमने वसु की इंसल्ट की तो याद रखना कि वसु मेरी पत्नी है, चौहान परिवार की बड़ी बहू है, और उसके खिलाफ एक भी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शूट के लिए वसु जो प्रोडक्ट्स लाई है तुम्हें वही यूज करने होंगे। भरोसा रखो, वसु कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। देवांश जी आज भी वसु के हैं, लेकिन अब मुझे देवांश जी से प्यार हो गया है और अपने प्यार के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा।